11th भाग यहाँ पे काव्य खंड है। पाठ 4 सहजोबाई, जो कि एक प्रकार का पद है। तो हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सहजोबाई, जो कि एक प्रकार का पद है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पहले जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहजोबाई का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1725 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, सहजोबाई का निधन कब हुआ था? तो यहाँ पे निधन जो है अज्ञात है, निधन का कोई अता पता नहीं है कि निधन कब हुआ था। 3 है यहाँ पे, सहजोबाई के पिताजी का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा हरिप्रसाद भार्गव। आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते रहता है। 4 है, सहजोबाई के दीक्षा गुरु कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा चरणदास, प्रसिद्ध संत कवि थे। 5 है यहाँ पे, सहजोबाई के जीवन काल की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आजीवन अविवाहित रही है। जो सहजोबाई है अपने पूरे जीवन काल में वो विवाह नहीं की है। ओके, आजीवन अविवाहित रही है कौन? सहजोबाई। 6 है यहाँ पे, सहजोबाई की रचना क्या है? तो एकमात्र रचना है सहज प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, सहजोबाई कैसे कवित्री थी? तो उत्तर हो जाएगा संत कवित्री थी। वह निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, स्वयं सहजोबाई ने अपने बारे में क्या सूचना दी है? तो उत्तर हो जाएगा हरिप्रसाद की सूता नाम है सहजोबाई, ढूसर कुल में जन्म, सदा गुरु चरण सहाय। बस यही अपने बारे में परिचय दी है कौन? सहजोबाई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आता है आप लोगों के सामने। विद्वानों के अनुसार सहजोबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। गुरु चरणदास के साथ दिल्ली आकर बस गई थी, यानी कि जो उनके गुरु थे उनके साथ दिल्ली आके फिर बस गई थी। 10 है यहाँ पे, गुरु को ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व कौन देती है? तो उत्तर हो जाएगा कवित्री सहजोबाई। कहने का अभिप्राय जो भगवान है उससे भी ज़्यादा महत्व सहजोबाई है, वो गुरु को देती है। अब देखिए 11 है यहाँ पे, राम तजु पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू, चरणदास पर तनमन वारू, गुरु न तजु हरिकु तजी डारू। यह पंक्ति किसके पद से उद्धृत है? पूछा जाता है। इस बुक में दिगंत भाग 1 बुक में 3 पद है। ओके, तो यही पूछ देगा कि ये पंक्ति किस पद से संकलित है? तो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सहजोबाई के पद से। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है। यहाँ प्रस्तुत सहजोबाई के दोनों पद कौन कौन से हैं? तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित और सुधाकर पांडे के द्वारा, किसके द्वारा? सुधाकर पांडे के द्वारा संपादित हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से गृहीत है। हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से गृहीत है। अब आइए हम लोग चलते हैं सहजोबाई पद है इसका अभ्यास प्रश्न पे। सहजोबाई जो कि पद है, अभ्यास पद के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि बसी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
हिंदी की ज्ञानाश्रयी की शाखा की संत कवयित्री सहजोबाई के प्रस्तुत काव्य में श्री कृष्ण उनके आराध्य प्रतीत होते हैं। सहजोबाई के मन में कृष्ण की शैशवावस्था का अलौकिक सौंदर्य प्रतिबिंबित है। आगे चलते हैं। लीलाधारी श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट, कान में मोतियों के कुंडल, बिखरे हुए बाल, होठ का मटकाना, भौं चलाते हुए ठुमक ठुमक कर धरती पर चलते हुए उनका सौंदर्य अनुपम और अद्वितीय है। श्री कृष्ण के घुंघरू की कर्णप्रियता उनको मोह लेती है। सहजोबाई ने अपने आराध्य नटवर नागर लीलाधर कृष्ण का सगुण स्वरूप की छवि अपने मन में बसाई हुई है। कौन? तो सहजोबाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सहजोबाई ने किससे सदा सहायक बने रहने की प्रार्थना की है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानाश्रयी संत कवयित्री सहजोबाई ने बाल श्री कृष्ण से सदा सहायक बने रहने की प्रार्थना की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, झुनक झुनक नुपुर झनकारत तथा थेई थेई रिझ रिझाई चरण दास सहजो हे अंतर भवनकारी जित रहो सदाई। तो इसका इन पंक्तियों का सौंदर्य स्पष्ट करें। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है आपका। ओके, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म उपासिका कवयित्री सहजोबाई की सगुण भक्ति श्री कृष्ण के प्रति भाव विह्वलता। यहाँ पे ह में आधा व दिया गया है। ओके, विह्वलता पंक्तियों में है। तो देखिए कौन कौन सा है। प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण के प्रति कवयित्री की भाव विह्वलता का पता चलता है। यहाँ इन पंक्तियों में बाल कृष्ण अपने पैरों को एक विशेष क्रम क्या क्या है ताता थैया में पटक रहे हैं, जिसे उनके पाँवों में बंधे घुंघरू लयबद्ध होकर झंकृत हो रहे हैं, बज रहे हैं। ओके, इस पर न केवल कृष्ण ही मुग्ध हैं, बल्कि वहाँ आसपास उपस्थित लोग भी कृष्ण के इस मनमोहक छवि पर विभोर हैं। कवयित्री सहजोबाई कृष्ण के इस अलौकिक और अनुपम छवि को सदा के लिए अपने हृदय रूपी भवन में बसा लेना चाहती है। मतलब वह भगवान पर एकाधिकार पा लेना चाहती है। मतलब एक अपना अधिकार, पर्सनल अधिकार पा लेना चाहती है। कौन? तो सहजोबाई। 4 है यहाँ पे, सहजोबाई ने हरि से उच्च स्थान गुरु को दिया है, इसके लिए वे क्या क्या तर्क देती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कवयित्री सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास के प्रति सहज और पावन भक्ति भावना का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि सांसारिक आवागमन जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाया जा सकता है। ईश्वर ने 5 जोर दिए हैं। ओके, यानी कि कह सकते हैं 5 नियम दिए हैं। मद, लोभ, मोह, काम और क्रोध को शरीर रूपी मंदिर में बिठाया। गुरु ने उसे छुटकारा पाने की युक्ति सिखाई। फिर आगे चलते हैं। ईश्वर ने सांसारिक राग रंग अपनाया, पराया का भ्रम में उलझाया। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से आलोकित कर तमाम बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए आत्मज्ञान से साक्षात्कार कराया। कहने का अभिप्राय, जो ईश्वर हैं हमें संसार में घुला के मिला दिए हैं, और जो गुरु हैं हमें आत्मा का ज्ञान कराए हैं, अलौकिक ज्ञान, आत्मा का प्रकाश को हमें दिखाए हैं। कौन? गुरु ने। फिर आगे देखिए, गुरु ने सांसारिक भवसागर से निकलने का मार्ग प्रशस्त कराया। सहजोबाई गुरु को परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम, भक्ति तथा कृतज्ञता का उत्कट और अपूर्व भाव प्रदर्शित कवयित्री ने किया है।
कहने का अभिप्राय जो कवित्री सहजोबाई है वो गुरु को परमात्मा से भी बढ़कर मानती है। ओके, गुरु ही ज्ञान का सागर तथा सच्चा पथ प्रदर्शक है। गुरु का स्थान हरि से भी ऊंचा है। कहने का अभिप्राय भगवान से भी ऊंचा है, ईश्वर से भी ऊंचा है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। यहाँ किन 5 चोरों की ओर संकेत है, गुरु उसे कैसे बचाते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, संत साहित्य में अवगुणों को चोर से संज्ञायित किया गया है। ओके, 5 चोर जिनमें क्रमशः काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लोग ऐसे लंबा कर दीजिएगा। ओके, गलती से क्वेश्चन दिला गया है। शरीर तक सीमित होना। ओके, इंद्रिय सुख की पूर्ति की इच्छा काम है। अब देखिए, काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ किसे कहते हैं, थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ पे शरीर तक सीमित होना, इंद्रिय सुख की पूर्ति की इच्छा काम है। ओके, अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ होते देख गुस्सा होना क्रोध है। फिर आगे चलिए, अनाधिकृत वस्तु के प्रति आसक्ति मोह अथवा लोभ है। ओके, आगे चलते हैं, किसी भी प्रकार की प्रभुता प्राप्त कर लेने का भाव मध्य से प्रदर्शित होता है। फिर आगे है, दूसरे को किसी भी रूप में संपन्न देखकर ईर्ष्या का भाव, डाह का भाव मत्सर है। यानी कि कोई सुखी संपन्न है, पैसा से युक्त है, उसे देख के जलना कि उसके पास इतना पैसा है, मतलब कि ईर्ष्या हो जाता है, तो वो मत्सर कहलाता है। ओके, अब आगे देखिए, सद्गुरु संसार की नश्वरता, असारता, क्षण भंगुरता का दर्शन कराकर अपने शिष्य को प्रबोध देते हैं। ध्यान, समाधि, जीव मात्र की निष्काम सेवा आदि के द्वारा गुरु इन 5 चोरों से शिष्य को बचाते हैं। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से कॉपी में लिख के समझेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक है ताही दिखायो। इन पंक्तियों की व्याख्या करें। तो सिंपल सा व्याख्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश ज्ञानाश्रयी कवित्री सहजोबाई द्वारा रचित है। कवियत्री ने गुरु महिमा और गरिमा की चित्रण प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि हरि ने उन्हें सांसारिक कर्म में भर्म में उलझा कर रख दिया और गुरु ने आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर उसके स्व के अस्तित्व का ज्ञान कराया है। गुरु ने स्वयं से साक्षात्कार कराकर सांसारिक अज्ञानता से छुट्टी दिलाई है। गुरु अपने ज्ञान के दीपक से प्रकाशित करते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, पठित पद में सहजोबाई ने गुरु पर स्वयं को न्यौछावर किया है, वह पंक्ति लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, वह कहती है कौन, सहजोबाई। चरणदास पर तनमन वारू, गुरु न तजू हरिकु तजी डारू। ओके, प्रस्तुत उपरोक्त पद में सहजोबाई गुरु की महानता और महिमा के आगे सर्वोत्तम समर्पण किया है, जो उसकी उत्कृष्ट गुरु भक्ति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, यहाँ पे है,
पठित पद के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति का मूल्यांकन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पठित पद के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति का मूल्यांकन निम्नलिखित है। सहजोबाई का गुरु के प्रति निष्ठा सबसे अलग है। सहजोबाई के लिए गुरु को त्यागने की सोचना भी असहनीय है। मतलब कि वो गुरु को त्याग दे, इसके लिए उसे सोचना भी असहनीय कहा जाता है। वह कहती है कि वह ईश्वर को त्याग सकती है लेकिन गुरु को नहीं। कारण यह है कि ईश्वर ने केवल जन्म दिया है, जबकि गुरु ने ज्ञान के दीपक से उसे आत्मज्ञान का बोध कराया है। वह कहती है, कौन? सहजोबाई, कि अगर गुरु नहीं मिले होते तो शायद वह ईश्वर के बनाए इस संसार में ही भटक जाता। उसे कभी अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः वह गुरु के समक्ष ब्रह्म की उपलब्धता को मामूली बताया है। वह जीवन में भटकाव से बचने के लिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन को जरूरी मानती है। हालांकि अनेक भक्ति साहित्य में गुरुओं से बिछुड़ने पर अफसोस जताया गया है, परंतु सहजोबाई को गुरु का त्याग या दूरी दोनों ही असहनीय है। ओके, मतलब सहजोबाई है जो अपना पूरा ध्यान गुरु के प्रति लगा चुकी है। उन्हें ईश्वर से कोई मोह माया नहीं है। अगर मोह माया है तो गुरु से है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे के वीडियोज हम लाते रहेंगे, पूरा संपूर्ण पाठ का हल इसी टाइप का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।